नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आरबी टाइम्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो न सिर्फ बिहार बल्कि पूरे देश की सामाजिक संरचना, नीति निर्धारण और राजनीतिक दिशा को प्रभावित करने जा रहा है। जी हाँ, बात हो रही है जातीय जनगणना की। एक ऐसा विषय जिसे दशकों तक नजरअंदाज किया गया, लेकिन अब एक बार फिर यह राष्ट्रीय बहस के केंद्र में है। बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने इस मुद्दे पर बड़ा बयान देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जातीय जनगणना की घोषणा ऐतिहासिक कदम है और इसके लिए उन्होंने पीएम को बधाई दी है। लेकिन इस बधाई के साथ साथ उन्होंने एक और अहम बात कही कि नीतीश कुमार ने यह मुद्दा सबसे पहले 1990 में उठाया था, यानी जब देश जातीय संरचना को लेकर चुप था, तब नीतीश कुमार ने संसद को लेकर सड़क तक इस विषय को उठाया। श्रवण कुमार ने नालंदा में पत्रकारों से बात करते हुए एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें साफ दिखाया गया कि कैसे नीतीश कुमार ने 1990 से इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना शुरू कर दिया था। उन्होंने कहा कि हमारी दृष्टि हमेशा से स्पष्ट रही है। हम चाहते थे कि समाज के उस तबके की सही पहचान हो जो आज भी वंचना का शिकार है। जातीय जनगणना से न केवल सामाजिक न्याय को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नीति निर्माण में भी पारदर्शिता आएगी। जब सरकार के पास सही आंकड़े होंगे तभी योजनाएं सही होंगी। और श्रवण कुमार ने ये भी कहा कि आज देश में जितनी योजनाएं हैं वे आंकड़ों के अभाव में या तो गलत दिशा में जा रही हैं या फिर कुछ खास वर्गों तक ही सीमित रह गई हैं। ऐसे में जातीय जनगणना एक जरूरी कदम है जिससे सही आंकड़े जुटाकर वास्तविक सामाजिक न्याय लागू किया जा सके। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि 1994 में जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी, तब लोकसभा के अंदर नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को बेहद मजबूती से उठाया था। यह दिखाता है कि जदयू और नीतीश कुमार की सोच केवल आज की नहीं है, बल्कि यह एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण का हिस्सा है। आज जब केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना की घोषणा की है, तो नीतीश कुमार की सोच को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिल रही है। मंत्री श्रवण कुमार के इस बयान के राजनीतिक मायने भी है। यह न केवल एनडीए के भीतर नीतीश कुमार की स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि यह भी दिखाता है कि बिहार सरकार इस मुद्दे पर एकमत है। जातीय जनगणना को लेकर पहले भी कई बार बहसें हो चुकी हैं। विपक्षी दलों ने भी समय समय पर इसके पक्ष में आवाज उठाई है, लेकिन या तो यह मुद्दा फाइलों में दब गया या राजनीतिक विवादों में उलझकर रह गया। अब जब केंद्र ने इसकी घोषणा की है, तो एक बार फिर से यह सवाल उठ रहा है कि क्या अब सच में इस पर ठोस काम होगा या फिर यह भी बाकी योजनाओं की तरह महज एक घोषणा बनकर रह जाएगा। मंत्री श्रवण कुमार का कहना है कि इस बार सरकार को पूरी पारदर्शिता के साथ आगे बढ़ना चाहिए और हर वर्ग, हर जाति, हर तबके को इसमें शामिल करना चाहिए ताकि वास्तविक आंकड़े सामने आ सके। जातीय जनगणना की मांग इसलिए भी अहम है क्योंकि यह केवल सामाजिक ढांचे की समझ भर नहीं है, बल्कि इससे आरक्षण नीति, कल्याणकारी योजनाएं और संसाधनों के वितरण में भी सटीकता आती है। इससे यह भी पता चलेगा कि किन जातियों और उपजातियों को अभी भी सरकारी सुविधाओं की आवश्यकता है और किन्हें अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। नीतीश कुमार ने जिस दूरदर्शिता से इस मुद्दे को उठाया, वह अब केंद्र की रणनीति का हिस्सा बन रहा है और यह बदलाव लाने की एक बड़ी संभावना है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जातीय जनगणना को लेकर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया क्या होती है। क्या सभी दल इस मुद्दे पर एकमत हो पाएंगे या फिर यह चुनावी हथियार बनकर रह जाएगा? आप क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरबी टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।